कि आज पूरे देश के अंदर, और देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है जी। ऐसे माहौल में भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के दिग्गज नेता अगर भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम कह के अगर जा रहे हैं, तो ये उन जाने वालों की गलती बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है कि लुंड परिवार हमारे उल्लासनगर 4 और 5 में जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, जी। तो उन्होंने आज तक पुराने किसी भी कार्यकर्ता को या वरिष्ठ नेता को या भाजपा से जुड़े हुए 40-40 सालों से जो हमारे पास कार्यकर्ता है, कभी उनके पास गए, कभी उनसे कॉल पे बात किया, कभी उनको किसी फंक्शन पे बुलाया, कभी उनको रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी? कभी नहीं हुआ। आज तक 16 नंबर पैनल में भारतीय जनता पार्टी 4 कैंडिडेट डिक्लेयर तक नहीं कर पाई है। कौन इनके साथ खड़ेंगे उनको वो पता नहीं है। उनके खुद के घर से 2-2, 3-3 लोग खड़े होंगे, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है ना। दूसरी पार्टियों से आए हुए 2-4 साल पुराने नेताओं को आप उनको इतना बल दोगे, वो भी अन्य पक्षों से, और अन्य पक्षों से आए हुए उनको इतना बड़ा बल दोगे, तो जाहिर है कि भावुक होंगे ना। क्यों नहीं भावुक होंगे? जब आप किसी घर में या किसी परिवार में इतने सालों तक अपना जीवन देते हो, जब आप उस घर से अलग होने की सोचते हो, वो इतना आसान नहीं है। तो आप सोचो कि उनके ऊपर क्या बीती होगी और उनके साथ में इन्होंने क्या किया होगा। नरेंद्र राजानी, मैं 4 और 5 की बात नहीं कर रहा हूं राजा जी, पूरे उल्लासनगर में नरेंद्र राजानी एक ऐसा चेहरा, जब बीजेपी को कोई नहीं जानता था, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, तब नरेंद्र राजानी जुझारू नेता के रूप में उल्लासनगर में जाने जाते थे। अगर कालानियों के सामने खड़े होकर डंके की चोट पर कोई बात करता था तो वो नरेंद्र राजानी। आज नरेंद्र राजानी की पार्टी में दशा या दिशा कोई नहीं जानता, उसे एक हाशिए पे पहुंचाया गया है। और कहीं ना कहीं राजा जी, आपके दिमाग में कभी कभी ये सवाल आते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को जानबूझ के प्रवेश तो नहीं करवाया गया है, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की भी बात कर रहा हूँ जो उल्लासनगर में अभी है, या ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, जानबूझ के प्रवेश तो नहीं करे, जाओ भारतीय जनता पार्टी को अंदर तोड़ो, उन्हें खोखला करो। आज भी हमारे आदर्श है पप्पू कालानी जी। पप्पू कालानी से हम भी जुड़े थे जी। हम लोग पप्पू कालानी से 90s से जुड़े हुए हैं जी। आज भी हम पप्पू कालानी के पास जाएंगे तो वो उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी पहले करते थे। आज भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, अगर उल्लासनगर का नाम लिया तो कालानी का नाम पहले आता है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कुछ ही दिन पहले आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ आधार माने जाने वाले 6 नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम बोलकर शिवसेना शिंदे गुट व टीम ओमी कालानी में प्रवेश किया। दर्शकों, ये बात किसी भी शहरवासी को नागवार गुजर रही थी कि आखिर इतने बड़े दिग्गज नेता महेश सुखरामानी, जमुनादास पुरस्वानी, प्रकाश माखीजा, राम चार्ली, मीना सोंडे, किशोर वनवारी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अन्य पक्षों में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण तो ज़रूर होगा। हालांकि कारण जमुनादास पुरस्वानी ने बताया अभी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से अलविदा कहकर जय श्री राम बोलकर अन्य पक्षों में जाना काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह अपने आप में खड़े कर रहा था। इस बात को गहराई तक छानबीन करने के लिए हरदिन अग्निपथ ने सोचा किसी ऐसे पक्ष से साक्षात्कार लेना जिनमें उन्होंने प्रवेश किया है, शायद जनता को नागवार गुजरे। इसलिए हरदिन अग्निपथ ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महासचिव राजा गेमनानी से ये जानना चाहा कि आखिर ऐसी क्या पीड़ा, ऐसी क्या व्यथा, ऐसी क्या मजबूरी थी जिन्होंने इन ऐसे दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम कहने पर मजबूर किया। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, जो राजा गेमनानी ने बताया वो सचमुच अपने आप में सवाल खड़े करने वाले थे। राजा गेमनानी ने बताया कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में जो प्रवेश किया है कुछ लोगों ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से
खत्म करने की मानो ठान ली है उल्लासनगर में। हम उल्लासनगर की बात कर रहे हैं। क्या कहना है राजा गेमनानी का इस पूरे विषय पर? अपने मन की पीड़ा भी बता रहे हैं राजा गेमनानी। क्या कहना है राजा गेमनानी का, आइए उनके मुख से आपको सुनाते हैं कि आखिर ऐसे निष्ठावंत, ऐसे निष्ठावान नगर सेवकों को, पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम बोलने के लिए। आइए सीधे चलते हैं राजा गेमनानी के पास। राजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका हरदन अग्निपथ के इस कार्यालय में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। राजा जी, ये जो कल घटनाक्रम घटा वो आपने भी देखा, आपको तो शायद पहले से ही मालूम था कि ये पूरा घटनाक्रम घटने वाला है। पहले आते हैं 5 नंबर पर। उल्लासनगर 5 में मीना सोंडे, किशोर मनवारी जैसे दिग्गज नेता, जिन्हें आप काफी 2017 में काफी मेहनतों के साथ, काफी अपने जो साम दाम दंड भेद की नीति कहे वह बोलकर आपने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवाया था। आज ऐसे दिग्गज नेताओं को और भी हैं, जमनू पुरस्वानी है, प्रकाश माखीजा है, राम चार्ली है, महेश सुखरामानी है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम बोलकर शिवसेना चंडीगढ़ में प्रवेश किया है। जहां तक राजा गेमनानी जी, आप मैं इस सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव रह चुके हैं, आपकी नजर रहती है, पैनी नजर राजनीति पर। क्या कारण हो सकते हैं? नीरज जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज पूरे देश के अंदर, और देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है जी। ऐसे माहौल में भी जहां आपने देखा होगा कि कल बिहार का इलेक्शन हम लोग कितने भारी बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपनी जीत दर्ज करवाई। ऐसे माहौल में भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के दिग्गज नेता अगर भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम कह के अगर जा रहे हैं तो ये उन जाने वालों की गलती बिल्कुल नहीं है जी। ये गलती है जो उल्लासनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि उल्लासनगर 5 में हमने बहुत संघर्ष करके 2017 में शिवसेना से 4 नगर सेवकों को तोड़ के, आपने 2 बोला जी। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 2017 की जब इलेक्शन थी जी। मैं जिला का महासचिव था भारतीय जनता पार्टी का। जी। बहुत कड़ी मेहनत करके हमने शिवसेना के 4 नगर सेवकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया था रातों रात जी। और उसकी वजह से हमारी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी आई जी। इसमें मेरा बहुत सारा योगदान था, नो डाउट। लेकिन आज जो उल्लासनगर 4 और 5 के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घुटन महसूस करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो उल्लासनगर के अंदर 4 और 5 नंबर में भारतीय जनता पार्टी ने जिनके हाथों में नेतृत्व दिया है वो किसी भी हमारे वरिष्ठ नेता हों भारतीय जनता पार्टी के, पुराने या नए कार्यकर्ता, जो हमने हमारे कार्यकाल में हजारों कार्यकर्ता हमने भारतीय जनता पार्टी में दिए, ऐसे किसी भी कार्यकर्ता या हमारे सीनियर मोस्ट नेताओं को वहां पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जी। और रिस्पेक्ट यानी 1 मिनट राजा जी, रोकता हूँ आपको। जो जमनू पुरस्वानी, महेश सुखरामानी, राम चार्ली, प्रकाश माखीजा बोल रहे हैं कि मान सम्मान वरिष्ठों का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो ये नया नेतृत्व है वो भूल चुका, ये हकीकत है। आप हकीकत है ना। आप मुझे बताओ, पिछले 2-4 साल से भारतीय जनता पार्टी में अन्य पक्ष से आने के बाद जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के शहर के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी को वो लोग उसके ऊपर अगर अपना कब्जा जमाएंगे, न उनको भारतीय जनता पार्टी का संविधान मालूम है जी। न भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार मालूम है जी। न भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है। जी। हम लोग सर्वधर्म संभव करके चलते हैं, हम हर धर्म का, हर इंसान का हम लोग वैल्यू रखते हैं। जी। लेकिन ये लोगों ने वैल्यू तो छोड़ो, ये लोग यानी कौन लोग राजा जी? ये जो आज आपको पता है ना कि आज हमारे 4-5 नंबर में बाहर से आए हुए, 2-4 साल पुराने बाहर से यानी अन्य पक्षों से आए हुए, जरा नाम लेंगे तो आपको मालूम है कि लुंड परिवार हमारे उल्लासनगर 4 और 5 में जी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, जी, तो उन्होंने आज तक पुराने किसी भी कार्यकर्ता को या वरिष्ठ नेता को या भाजपा से जुड़े हुए 40-40 सालों से जो हमारे पास कार्यकर्ता है, कभी उनके पास गए,
कभी उनसे कॉल पे बात किया, कभी उनको किसी फंक्शन पे बुलाया, कभी उनको रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, कभी नहीं हुआ। आप बताइए कि पिछले 3-4 सालों से आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, आपको भी पता है शहर के अंदर क्या चल रहा है जी। जो जब हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का मेरा जो भाई था छोटा, विजय गेमनानी जी। वो मंडल अध्यक्ष थे जी। उनका कार्यकाल अच्छा था, तभी तो उनको रिपीट किया गया जी। उसको दोबारा मंडल अध्यक्ष बनाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में महासचिव था, जब मैं महासचिव था वो मंडल अध्यक्ष थे, तो हमने हजारों कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव किया जी। और आपको भी पता होगा कि 4-5 नंबर का भारतीय जनता पार्टी में हमने माहौल बना दिया था जी। आज भारतीय जनता पार्टी 4-5 नंबर में क्यों नहीं दिख रही है, उसका कारण क्या है? राजा जी, जब आप नेतृत्व कर रहे थे तब भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 4 ही सीटें चुन के आई थी, तो उस वक्त भी कोई भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा तो काम नहीं किया था, 4 ही सीटें चुन के। लेकिन 4 सीट भी तो छोड़ो, वो तो हमने दूसरे पक्षों से लाके हमने भारतीय जनता पार्टी में दी और वो जीत गए। लेकिन वो हमारी ताकत थी ना कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 5 नंबर, जहां डूबे हुए 4 और 5 डूबा हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, न कार्यकर्ता एक्टिव थे, नगर सेवक तो बहुत दूर की बात है, तो उसको इतना एक्टिव किया कि हमारा हर वार्ड में, हर पैनल में हमने कैंडिडेट खड़े किए जी। और हमने 16 नंबर पैनल में 16 नंबर पैनल में आप भी वहां पर शिकस्त का आपको सामना करना देखो, 17 नंबर पैनल में मैं खुद खड़ा हुआ जी। मैं खुद इसके लिए खड़ा हुआ, आप रहते 16 नंबर पैनल में राजा, क्योंकि वही सवाल आपसे करने वाला था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जवाबदारी दी थी कि 4 और 5 नंबर आपको संभालना है जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कोई पैनल छोड़ देता हूँ कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है तो पक्ष का नाम खराब होगा, तो पक्ष की रिस्पेक्ट कैसे रखनी चाहिए, कार्यकर्ताओं में जोश कैसे लाना चाहिए, हर पैनल, हर वार्ड में हमारा कैंडिडेट कैसे खड़ा होना चाहिए, वो रणनीति के साथ मैंने 16 नंबर को छोड़ के 17 नंबर पैनल में खड़ा हुआ। और आपको बता रहा हूं कि मैं वहां पे मेरा पैनल न होते हुए भी हमारे 4-5 नंबर में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नहीं थी, जिसको हमने एक्टिव किया। हम 2nd नंबर पे आए थे, 17 नंबर पे, 17 नंबर पैनल में मैं 2nd नंबर पे था, हमारी भारतीय जनता पार्टी 2nd नंबर पे खड़ी थी जी। उसके बाद में 16 नंबर जो पैनल है जी, 16 नंबर पैनल में मेरा छोटा भाई बच्चाराम रूपचंदानी की लड़की जी, प्लस हमारे साथ किशोर जग्यासी जी और गंगाधर भोसले की मिसेस मनीषा भोसले, हमने वहां पर भी कड़ी टक्कर देके हमारा 16 नंबर पैनल सिर्फ एवरेज 300-350 वोटों से पीछे था जी। और अगर मैं अगर 17 नंबर में खड़ा नहीं होता था और पूरी ताकत हम 16 नंबर में लगाते तो शायद हमारा 16 नंबर पैनल हमारे हाथ में होता था। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी को वचन दिया था कि उल्लासनगर 4 और 5 जो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नहीं है उसको हम एक्टिव करेंगे, और हमने वो माहौल तो बनाया ना। आज आप मुझे बताइए कि जो हमने मेहनत करके 4 नगर सेवक लाए वो किसकी गलत नीतियों की वजह से, गलत रणनीति की वजह से वो लोग वापस भारतीय जनता पार्टी छोड़ के शिवसेना में शामिल हो गए। यानी मोटा मोटी आप ये कहना चाहते हैं जिन 4 नगर सेवकों को आप काफी मेहनत मशक्कत करके ले आए थे, आज को जो आपने जैसे लुंड परिवार का, वो उन 4 नगर सेवकों को भी नहीं संभाल पाए, ये आरोप लगा रहे हैं आप उनके? 100%। नगर सेवक तो दूर की बात है, नगर सेवक का तो बहुत ऊंचा पद रहता है, उनको तो संभालना ही चाहिए था। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता, जो हमने हजारों कार्यकर्ता बनाए थे उल्लासनगर 4 और 5 में भारतीय जनता पार्टी को एक्टिव किया था, उन कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाए वो लोग। वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए जी, अपने आप को संभालने के लिए, अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए सारा उन्होंने कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर 4 और 5 से उन्होंने खत्म करने का काम किया। ये मेरा 100%, मैं 10 बार बोला हूं, मैंने अपने वरिष्ठों को भी बोला था कि उल्लासनगर 4 और 5 में ये सब गलत चल रहा है। कारण क्या होगा? कारण बस उनको पता था कि अगर दूसरे कोई बढ़ेंगे जी, तो हमारी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। उनको भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को बड़ा करने का बहुत शौक था। राजा जी, हर किसी को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को बड़ा करे, लेकिन किसी को छोटा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर वो अपने आप को बड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी छोटी होती है, पार्टी टूटती है। देखो, हमारा पहचान जो है ना वो पक्ष के साथ है जी, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारी पहचान है। अगर मेरे कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे, मेरा पक्ष ही नहीं रहेगा, तो मैं बड़ा होके क्या करूंगा जी। आज इन्होंने पूरे पक्ष को खत्म करने का काम किया, कार्यकर्ताओं को खत्म करने का काम किया, और अगर ये खुद बढ़ भी गए तो आज किस जगह पे खड़े हैं? आज किस जगह पे खड़े हैं?
आज तक 16 नंबर पैनल में भारतीय जनता पार्टी 4 कैंडिडेट डिक्लेयर तक नहीं कर पाई है। कौन इनके साथ खड़ेंगे उनको वो पता नहीं है। उनके खुद के घर से 2-2, 3-3 लोग खड़े होंगे, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है ना। जिनके पास कैंडिडेट नहीं होते वो अपने घर से 2-2, 3-3 लोग खड़ा करते। तो आज अगर तुमने कार्यकर्ता बनाए होते थे, 16 नंबर पैनल की नहीं है, 17 से भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है, पैनल नंबर 15 से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, पैनल नंबर 14 से भी कोई स्पष्टीकरण मैं वही दावा कर रहा हूं ना जी कि जब मैं नेतृत्व कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का और मेरे छोटे भाई कर रहे थे, तो हमने उल्लासनगर 4 और 5 की पूरी टीम तैयार की थी जी। और हमें पता था कि कौन से पैनल से कौन सा आदमी खड़ा होगा। यानी मोटा मोटी अगर ये पकड़े राजा जी, जो जमनू पुरस्वानी ने कल मंच में, मैं वहां था जब कालानी महल में उनके पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा था, मैं वहां था, तो काफी बार देखा गया कि उनका कंठ तक भर आया था, वो काफी भावुक भी थे। नीरज जी होगा ना। आज मुझे बताओ कि हम लोग आरएसएस के जमाने से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। मुझे याद है कि मैं छोटा था जी, हम बच्चाराम रूपचंदानी के लिए झंडे और बैनर और पोस्टर लगाते थे। हम बचपन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे बड़े आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। आज इतने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, उनके सिस्टम से जुड़े हुए, उनके यानी जो मूल जड़ों से जुड़े हुए थे जी उनको आप निगलेक्ट करोगे जी, और दूसरी पार्टियों से आए हुए 2-4 साल पुराने नेताओं को आप उनको इतना बल दोगे, वो भी अन्य पक्षों से, और अन्य पक्षों से आए हुए उनको इतना बड़ा बल दोगे, तो जाहिर है कि भावुक होंगे ना। क्यों नहीं भावुक होंगे। आज 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 जो जमनादास पुरस्वानी है हमारे सीनियर मोस्ट नेता है, सीनियर मोस्ट जी। प्रकाश माखीजा जी सीनियर मोस्ट नेता है, राम चार्ली जी सीनियर मोस्ट नेता है, महेश सुब्रमण्य जी सीनियर मोस्ट नेता है। महेश सुब्रमण्य जी तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर वर्किंग करे भारतीय जनता पार्टी के सिंधी साहित्य की तरफ से। क्या गुजरी होगी उनके दिल पर, कितनी गुजरी। जब आप किसी घर में या किसी परिवार में इतने सालों तक अपना जीवन देते हो, जब आप उस घर से अलग होने की सोचते हो, वो इतना आसान नहीं है। तो आप सोचो कि उनके ऊपर क्या बीती होगी और उनके साथ में इन्होंने क्या किया होगा। राजा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी डोंबिवली के ही हैं, वो महाराष्ट्र प्रदेश के रविंद्र चौहान जी, क्या उन तक ये बातें नहीं पहुंचती होंगी? उनको पता नहीं होगा कि देखो, जहां तक मुझे जानकारी है कि ये सारी बातें वहां तक पहुंचती है जी, लेकिन पता नहीं कि इन 2-4 लोगों ने उनके कान कैसे भरे जी, उनको क्या जाके बताया है जी, अपना बड़ापन वहां पे कैसा उन्होंने प्रेजेंट किया है, और कैसे हमारे देखो रविंद्र चौहान जी भी हमारे बहुत एक्टिव नेता है जी, आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं और आज उनकी छवि बहुत अच्छी है, कर्मठ है, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन उनको हमारे उल्लासनगर के जो 3-4-5 लोग हैं ना, उनको घेर के रखा है और वो घेरने के चक्कर में मुझे लगता है कि वो पूरी जानकारी वो ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। आज तो देखो सारी मीडिया में आ गया जी, ओपनली उन्होंने प्रवेश किया शिवसेना में, तो ये रविंद्र चौहान जी को तो ये बातें पता होगी, पता पड़ी होगी, उन्होंने मीडिया के माध्यम से। तो आपके क्या मोटा मोटी ये कहें कि ये वरिष्ठों की हार है? देखो, वरिष्ठों की हार तो डेफिनेटली, देखो जब कोई हमारे घर के अंदर नुकसान होता है तो बड़े को जवाबदारी, उसको बड़े को ही जवाबदारी लेनी पड़ती है जी। लेकिन मेरा सिंपल कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्षम पार्टी है। मैं एक मिसाल के तौर पर देता हूँ राजा, शायद इंटरव्यू साक्षात्कार थोड़ा बड़ा चलेगा, लेकिन अगर हम जनता को कोई जानकारी दे रहे हैं या उन्हें कुछ बता रहे हैं तो प्रमाणों के साथ अगर बातें आती है तो वो ज्यादा ठीक रहेंगी। नरेंद्र राजानी, मैं 4 और 5 की बात नहीं कर रहा हूं राजा जी, पूरे उल्लासनगर में नरेंद्र राजानी एक ऐसा चेहरा, जब बीजेपी को कोई नहीं जानता था, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, तब नरेंद्र राजानी जुझारू नेता के रूप में उल्लासनगर में जाने जाते थे। अगर कालानियों के सामने खड़े होकर डंके की चोट पर कोई बात करता था तो वो नरेंद्र राजानी। आज नरेंद्र राजानी की पार्टी में दशा या दिशा कोई नहीं जानता, उसे एक हाशिए पे पहुंचाया गया है और जानबूझकर। तो ये तो बातें नजर आती हैं ना राजा जी। तो मैं मेरा वही कहना है ना कि आज राजानी जी का, हम लोग राजानी जी के साथ भी बहुत काम किए जी, आज भी मैं उनको अपना एक उनके नेतृत्व से हम लोग चले हैं जी, और आज हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। आज उल्लासनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किसी एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए राजानी जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आपने जैसा बताया, ये मुझे भी पता है जी,
कि राजानी जी को आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, उसकी कितनी केयरिंग करते हैं। जानबूझकर कहीं ना कहीं जो नए लोग अन्य पक्षों से आए वो एक मानसिकता लेकर तो नहीं आए कि कैसे भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं उन्हें तोड़ो, उन्हें फोड़ो, और फिर जो उनके आकाओं ने उन्हें आदेश दिया होगा। क्या होता है नीरज, मुझे लगता है राजा जी, मैं नीरज जी, पत्रकार हूं, मेरी नजर नीरज- सब पे रहती है नीरज जी, क्या होता है जी कि अगर आप घर के बड़े हो जी और आपने अपने बच्चों को पाला है, जी। आप अपने परिवार को आपने कैसे चलाना है वो आपको मालूम है, क्योंकि वो आपका परिवार है। जी। तो आपको मालूम है कि उनका नुकसान किसमें है और फायदा किसमें है। लेकिन राजा जी, अगर मैं 2 मिनट रोका हूं लेकिन, खाली। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी आके आपके घर को गोद चलाएगा, लिया हुआ बचा जिसे हम लोग कहे। नहीं गोद लिया नहीं, कोई बाहर का आदमी आके अगर आपके घर को चलाएगा जी। तो उसको वो अटैचमेंट होगी कि आपके बच्चों से, नहीं होगी, आपके बड़ों से, नहीं होगी, आपके परिवार से नहीं होगी, नहीं होगी ना अटैचमेंट। तो इनको पता ही नहीं है ना। अटैचमेंट होगी भी क्यों? क्यों वो होगी? तो अन्य पक्षों से, वो अन्य अन्य पक्ष घर है, से आया उनका है। सिस्टम अलग है, जी। वो तो सिर्फ सत्ता का शुभ भोगने आए। तो कहीं ना कहीं राजा जी आपके दिमाग में कभी कभी ये सवाल आते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को जानबूझ के प्रवेश तो नहीं करवाया गया है ताकि ये भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की भी बात कर रहा हूँ जो उल्लासनगर में अभी है, या ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, जानबूझ के प्रवेश तो नहीं कराए। जाओ भारतीय जनता पार्टी को अंदर तोड़ो, उन्हें खोखला करो। तो देखो, फिर अगर 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 हमारे घर में कोई गलत आदमी घुस रहा है, जी, नहीं, मैं आपकी विचारधारा जानना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई आदमी जानबूझ के हमारे घर में घुस रहा है और कोई जानबूझ के हमारे घर में घुसाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो हमारे वरिष्ठ है वो सक्षम नहीं है उसको पहचानने के लिए। जी अगर वो सक्षम होते थे तो उनको बाहर निकाल देते थे, जी लेकिन उसको गोद में लेके घूम रहे। जी तो ये गलती दोनों तरफ से है। जी अगर जब आपको पता चलता है कि ये लोग आने के बाद भारतीय जनता पार्टी डे बाय डे बैकफुट पे जा रही है, अभी तो प्रमाण दिखने लगे हैं प्रमाण दिखने लगे, जी। तो हमारे वरिष्ठ कब आंख खोलेंगे? राजा जी, मुझे तो अपने सूत्रों से, अपने माध्यम से ये भी पता चला है ये 4 और 2 6 तो अभी सिर्फ नामात्र हैं। पिलर तो हम लोगों ने देखो, गिरा ये दिए। मेरे को अब ईंट सीमेंट की जो दीवारें हैं वो भी हम लोग गिराएंगे और लोगों का प्रवेश। ये पिछले 3 महीने से चल रहा है नीरज जी। जी ये एक दिन की घटना नहीं है। जी देखो, जो शरीर के अंदर बीमारी आती है ना, वो एक दिन में किसी को ऊपर नहीं पहुंचा देती है। जी ये बीमारी स्लो पॉइजन होते 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 इंसान को खत्म कर देती है। ये पिछले कई महीनों से ये अंदर ये लोग जहर के घूंट पी रहे थे। जो इनके साथ बर्ताव हो रहा था, जी या जो इनकी रिस्पेक्ट कम हो रही थी, या इनको कोई चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना, देखा अनदेखा करना, जैसा नरेंद्र राजानी जी को इन्होंने एकदम साइड ट्रैक पे कर दिया। तो ऐसा इनकी प्रैक्टिस हो गई थी कि हम अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हर नेता को किस तरीके से इनको अलग कर सकते हैं, किस तरह से इनको डैमेज कर सकते हैं, वो रणनीति इन्होंने तैयार की थी। लेकिन मेरा वापस एक ही सवाल है कि क्या हमारे वरिष्ठों को ये चीजें नहीं समझ रही थी? अभी आपने बात की बीमारी की राजा जी, कि शरीर में कोई बीमारी होती है। मेरा कहना वही है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल चुका है अगर कि बीमारी है क्या, तो उसका इलाज किया जाए। आपको अगर टांग में दर्द है तो भारतीय जनता पार्टी हाथ का इलाज कर रही है, तो ये तो और भी नुकसानदायक है। कैसा है कि आपको कैंसर की बीमारी पता है जी, कैंसर की बीमारी का इलाज फर्स्ट स्टेज पे होता है, जी ज्यादा सेकंड स्टेज पे होता है। जी, लेकिन जब कैंसर थर्ड और फोर्थ स्टेज पे चली जाती तो है कीमोथेरेपी भी काम नहीं करती, तो इलाज ही नहीं होता है। जी डॉक्टर बोलते हैं ये ज्यादा इतने दिन या इतने महीने सर्वाइव कर पाएगा। जी बरोबर है जी। तो ये एक जो घटना घटी है ये पिछले 2-3 दिनों से, ये घटना रुकने वाली नहीं है। ये कैंसर का फर्स्ट और सेकंड स्टेज नहीं है, ये थर्ड और फोर्थ स्टेज पे चला गया। तो ये इतना जल्दी आसान नहीं है कि डैमेज कंट्रोल आप कर पाओ। कल मैंने जमनू पुरस्वानी का एक वक्तव्य सुना। उसने कहा कि विकास पुरुष पप्पू कालानी, अब हम फिर से वो कोशिश करेंगे और लाएंगे भी इसी पप्पू कालानी को एक बार फिर से विकास पुरुष बनाकर हम शहर की उन्नति करेंगे। आप इसमें विश्वास रखते हैं राजा जी? 100% विश्वास रखता हूँ। आज भी पप्पू कालानी जैसा नेता, जी जिसको नेता बोला जाएगा, जी जिसको नेता बोल सकते हैं हम लोग। जी। लीडरशिप किसमें होती है? एक अच्छे नेता के अंदर होती है। जी आज भी आप पप्पू कालानी को कहीं पे खड़ा करो जी और शहर के किसी भी नेता को खड़ा करो, जी, आपको ज्यादा भीड़ और ज्यादा मिलने वाले किसके पास देखेंगे? आप तो पत्रकारिता करते हो, जी आपको तो ये चीजें पता होगी। जी।
आज भी हमारे आदर्श है पप्पू कालानी। जी पप्पू कालानी से हम भी जुड़े थे, जी हम लोग पप्पू कालानी से 90s से जुड़े हुए हैं। जी आज भी हम पप्पू कालानी के पास जाएंगे तो वो उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी पहले करते थे। जुड़े हुए, यानी आपका कहने का मतलब आप रहे किसी भी पक्ष में, लेकिन एक नेता के रूप में आपने उनका जो नेतृत्व है वो माना है कि हाँ ये सक्षम नेता है। देखो, जी। लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जी लीडरशिप की क्वालिटी उसमें है, उसको आप नकार नहीं सकते हो। जी आज भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, अगर उल्लासनगर का नाम लिया तो कालानी का नाम पहले आता है। जी। दूसरे किसका नाम आता है क्या? आपने कभी सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना। तो हमने भी नहीं सुना है। हम जहां पे भी जाते हैं, अगर हमने उल्लासनगर बोला तो पप्पू कालानी और उल्लासनगर एक ही चीज है। चलिए अब कालानियों का विषय थोड़ा साइड रखते हैं राजा जी। अब ये जो डैमेज कंट्रोल है इन 6 नगर सेवकों का, जो आने वाले नगर सेवक और प्रवेश कर रहे हैं शिवसेना में या फिर टीम ओमी कालानी में, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोक सकती है या फिर कैसे रोका जाए? देखो, मैं सिंपल बोल रहा हूं कि कुछ संभावना है रोकने की। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में जो गलत तरीके से रणनीति और राजनीति कर रहे हैं, जब तक उनको नहीं रोका जाएगा ना, तब तक आप नेता छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भी नहीं टिकेंगे। नेता तो बहुत बड़ी बात होती है। जी। देखो, आप अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा तो आप मुझे रिस्पेक्ट दो। हाँ, मान सम्मान की बात है। तो मान सम्मान की बात है। आज किसी को भी पैसे की नहीं पड़ी है। पैसे पे बात याद आई, एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि पैसे के कारण इन नगर सेवकों ने पक्ष बदलाव किया है। क्यों छोड़ेंगे? अगर पैसे के कारण ही छोड़ना होता था तो इतने साल थे ना उनके पास। आमदार इलेक्शन में भी कर सकते थे, खासदार इलेक्शन कभी भी में कर सकते थे। अभी क्यों करेंगे? क्यों? अब तो उनके नगर सेवक बनने का मौका है। इस टाइम पे जो भी क्यों पक्ष करते प्रवेश थे? अन्य पक्ष में जाएगा वो तो रिस्क ही लेगा राजा जी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि रिस्क ले या न ले, लेकिन पैसे के लिए जो ये चर्चा चल रही कि पैसे की वजह से गए, जी तो ये पैसा तो पहले भी कमा सकते थे ना। भारतीय जनता पार्टी में रह के भी पैसा कमा सकते थे ना, अगर पैसा लेना ही था तो। एक कैसा है कि किसी को बदनाम करना जी और किसके ऊपर लांछन लगाना, उनके ऊपर कीचड़ छिड़कना। अभी देखो, जब कुछ नहीं हाथ में होता है तो एक चीज तो है ना कि अपन किसको बदनाम तो कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते। बदनाम ही कर दो, कर सकते ना। जी। अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो बदनाम तो इजीली कर सकते हो ना। जी करो बदनाम। बदनाम देखो, आज पूरा शहर देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये लोग बैकफुट पे लेके जा रहे हैं। आप प्रकाश माखीजा, राम चार्ली, जमनू पुरस्वानी, महेश सुक्रमानी, मीना सोंडे, किशोर वनवारी, हमारे विजू पाटिल, रवि पाटिल भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में थे, वो भी पहले ही चले गए शिवसेना में। आप एक काम करो, मेरे को छोड़ के जी आप छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का कल से इंटरव्यू लेना चालू करो। जी भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। जी आप मुझे 100 इंटरव्यू लाके दिखाओ एक महीने के अंदर, 200 इंटरव्यू लाके दिखाओ। उसमें से आपको 200 में से 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है और उनको वहां पे कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है। और वो कितने दुखी है। वो जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से, वो जुड़े हुए नरेंद्र मोदी से, वो जुड़े हुए देवेंद्र फडणवीस जी से, वो जुड़े हुए रविंद्र चौहान जी के वजह से, जुड़े हैं बड़े नेताओं की वजह से। लेकिन आज जो ये यहाँ के जो चंद लोग भारतीय जनता पार्टी अन्य पक्षों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप एक बार एक काम करो, आप जमीन पे जाके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लो, हमारे जैसे नेताओं का इंटरव्यू कम लो। राजा जी, ये तो मैं आपसे अभी वादा करता हूँ, आपने जो सलाह दी है, आपने जो मशवरा दिया है, इसके ऊपर हृदय नग्नि पर जरूर काम करेगा। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इंटरव्यू लेने की कोशिश करेगा और जानना चाहेगा कि आखिर लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, अधिकारी पदाधिकारी नाराज हैं, तो नाराज क्यों हैं, और खुश हैं तो क्यों हैं। ये तो हृदय नग्नि पर आपसे वादा करता है। देखो, खुश आपको मैंने बोला ना 5% खुश मिलेंगे। वो भी कैसे खुश मिलेंगे जी कि जो चापलूसी करते होंगे किसी की। जी लेकिन अगर जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होगा तो आपको बताएगा कि क्या चल रहा है। आज हर कार्यकर्ता, देखो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग झंडे पोस्टर उठाते थे, जी दीवार में पोस्टर चिपकाते थे, जी और आज हम कारपोरेटर के लिए खड़े हैं या हम किसी बड़े पद पे जाके बैठ गए, जी बोलते हैं ना। जी तो ये हर कार्यकर्ता की ये उम्मीद और चाह होता है कि हमको भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और हम ऊपर जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताओ कि आज उल्लासनगर 4 और 5 में
जी आप गिने चुने 4-5 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आप बताओ। आप तो पत्रकारिता करते हो, जी। आप बताओ। नहीं नहीं, ये 4 नंबर में, ये 5 नंबर में, ये 6 ये एरिया में आप हो। राजा जी आप तो 4-5 की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ अब जिस तरीके से शिवसेना टीम ओमी कालानी खेल रही है तो 1-2-3 में भी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो मेरा भी वही कहना है ना कि अगर आपका, देखो, आप किसी दुकान पे जाते हो, जी अगर आपको अच्छी क्वालिटी का अगर कोई सामान दे रहा है जी तो आप वहीं पे जाओगे। जी अगर उस दुकानदार ने क्वालिटी को बिगाड़ दिया है, वो लूटपाट चालू कर दी है, जी क्वालिटी नहीं रख रहा है, आपको लूट रहा है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दे रहा है, तो आप उस दुकानदार के पास जाओगे, ऑटोमेटिक शटर पे ताला लग जाएगा। शटर पे ताला लग जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी दुकानदारी को इतना बदनाम कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी को इतना बदनाम कर रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता, कोई नेता काम करने को तो रेडी नहीं है। मैं तो जिस दिन से इन्होंने 4-5 नंबर को बर्बाद करने का ठेका ले लिया, उस दिन से हम सक्रिय भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी से हम लोग दूर हो गए, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर हम एक्टिव होंगे जी और अगर पार्टी के ऊपर कोई दाग लगा तो हमारे ऊपर भी बिल फटेगा। जी तो हमने एक्टिव होना बंद हो गए। जी आज जो हमारे चारों नगर से 19 पैनल के चले गए भारतीय जनता पार्टी में, एटलीस्ट ये नहीं बोलेंगे कि राजा खेमनानी के नेतृत्व की वजह से गए, बराबर राजा खेमनानी के कार्य की वजह से गए, ये तो कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। आज सबको पता चले कि कौन नेता किसके वजह से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चला गया। चलिए राजा जी बहुत अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक, जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उनकी पीड़ा आपके चेहरे पे भी देखने को मिली, आपकी जो वाणी है उनसे भी सुनने को मिली हमें। आप भी पीड़ित हैं, क्योंकि आप पीड़ित इसलिए हैं क्योंकि लोग जो भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करके नगर सेवक कहे, पदाधिकारी कहे, कार्यकर्ता कहे, हमने जोड़े थे। हमने खून का कतरा कतरा दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और शहर के लिए। चलिए ये तो दुआ करेंगे राजा जी कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि कैंसर का 3rd स्टेज है, अब चालू है भारतीय जनता पार्टी में। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपसे बातचीत करने के लिए, आपका अपना वक्त देने के लिए हर दिन अगर नहीं पता, आपका बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।